हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। हम राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यताएं हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान में कौन कौन सी प्राचीनतम सभ्यताएं पाई जाती है, कौन कौन सी प्राचीनतम सभ्यताएं हुई थी, उनके बारे में हम क्या चर्चा कर रहे थे। बीच में किसी असुविधा के कारण के क्लास नहीं हो पाई, तो अब हम दोबारा से क्लास का स्टार्ट करेंगे और जो छोटे मोटे पॉइंट रह गए हैं प्राचीनतम सभ्यताओं में उनके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो मोस्टली जो है ये 4 सभ्यताएं ही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली थी। पहला हमने पढ़ा था कि जो विराट सभ्यता है वो अपनी जयपुर में स्थित है। विराट कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। दूसरा हमने पढ़ा था कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, गणेश्वर सीकर में है और आहड़ सभ्यता है उदयपुर में है। इन 4 सभ्यताओं के बारे में हमने क्या डिटेल से चर्चा कर दी थी। इसके बारे में हम देख लिया था कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीजें हमें मिली, कौन सी पितृस्तात्मक सभ्यता थी, कौन सी मातृस्तात्मक सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता नगरीय थी और कौन सी ग्रामीण थी, कौन सी सभ्यताओं में जो मकान थे वो ईंटों से बनाए गए थे और किस सभ्यता में मकान थे वो पत्थरों से बनाए गए थे। किस प्रकार कौन सी सभ्यता के लोग शाकाहारी थे और कौन सी सभ्यता के लोग मांसाहारी थे, किस प्रकार वो अपना जीवन यापन करते थे, कहाँ के लोग कौन से प्रकार का अनाज खाने के लिए उपयोग में लेते थे, चावल से कौन परिचित थे और मिश्रित कृषि से कौन परिचित थे। इस प्रकार हमने क्या सारी डिटेल से चर्चा कर ली थी। कहाँ पर आंशिक समाधान सर्वाधिक पाए गए हैं, कहाँ पर जो कलंश समाधान है वो पाए गए हैं, किस प्रकार लोग प्राचीन समय में ऐसे माना करते थे कि यदि हम किसी भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है मृत हो गया है, यदि उसके पैर हम दक्षिण की तरफ कर दफनाएंगे तो वो क्या है पुनर्जन्म लेगा। इस प्रकार के अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग विचार लोगों के थे, इसके बारे में हमने देखा। लेकिन फिर भी कुछ आजकल के क्वेश्चन इससे ऊपर उठ कर आने लगे। कई बातें हैं जो पूछ ली जाती है कि निम्न में से सिक्कों के ढेर किस सभ्यता से हमें मिले, किस सभ्यता को टाटा नगरी के नाम से जाना जाता है, कौन सी सभ्यता ऐसी है जो अवरुद्ध प्रणाली के से लोग परिचित थे। अवरुद्ध प्रणालियां जो पहले अपनाई जाती थी उसके समकालीन थे, उसके जो जानने वाले थे उसके चित परिचित थे। इस प्रकार पूछ लिया जाता है कौन सी सभ्यता से हमें क्या है लोहा गलाने की भट्टी मिली है। तो इसमें क्या छोटे छोटे पॉइंट है जिससे क्या पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार हम चर्चा करेंगे कि कौन सी सभ्यता कहाँ पर स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जैसे लोद्रवा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। लोद्रवा कभी पढ़ी नहीं होगी तो कैसे पता होगा कहाँ पर है। तो लोद्रवा की अगर हम बात करते हैं, इसके सीधे लोद्रवा ओला कूड़ा है, ये जो सभ्यता है जिस सभ्यता में पाई जाती है। सीधे पॉइंट पर पहुंचते हैं। पहला पॉइंट यहीं से उठा लिया जाता है कि राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है। ठीक है, फिर यदि यहाँ से कुछ हमें प्राप्त हुआ है तो वो एक लाइन का पॉइंट यहाँ से बनता है। उससे क्या फिर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है नलियासर कहाँ पर है, नलियासर सभ्यता कहाँ पर है, टडीकर सभ्यता कहाँ पर पाई जाती है। और पूछ लिया जाए अगर सुनारी सभ्यता है वो राजस्थान के किस जिले में है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे पॉइंट है जो हम बात करेंगे इनके बारे में कि कौन से जिले में कौन सी सभ्यता अवस्थित है। ठीक है, तो इसमें हम हेडिंग डालते हैं प्रमुख सभ्यताएं। कौन सी आती है? प्रमुख सभ्यताएं। वैसे मोस्टली आजकल उन 4 जो सभ्यताएं हैं वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी कई पॉइंट में जैसे हार्ड क्वेश्चन बनेंगे तो इन सभ्यताओं में क्या छोड़कर आगे क्या डिटेल से इनमें से पूछ लिए जाते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम चलते हैं कि जो बरोर है, बरोर, तरखानवाली, अनूपगढ़ और चकचौरासी, 4 सभ्यताएं बरोर, तरखानवाली, अनूपगढ़ और चकचौरासी है। ये हमारी 4 सभ्यताएं हैं। ये राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। कौन कौन सी है? बरोर, तरखानवाली, अनूपगढ़ और कौन सी आती है? चकचौरासी है। पहले हम पढ़ेंगे बरोर है। कौन सी सभ्यता है? बरोर है। दूसरी आएगी तरखानवाली, बरोर, तरखानवाली। तीसरी अनूपगढ़, अनूपगढ़ को हाल ही में नवीनतम जिला घोषित कर दिया गया है। बरोर, तरखानवाली, अनूपगढ़ और चकचौरासी है, चकचौरासी है। तो ये हमारी 4 सभ्यताएं हैं वो कहां पर आती है? गंगानगर में। कहां पर है? गंगानगर में। बरोर, तरखानवाली, अनूपगढ़ और चकचौरासी से पॉइंट पूछेंगे कि राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है, तो ये हमारी कौन सी? गंगानगर जिले में स्थित है। अब अनूपगढ़ को हाल ही में नवीनतम जिला घोषित कर दिया। गहलोत सरकार ने अभी हाल ही में जो नवीनतम जिले बनाए थे इनमें अनूपगढ़ को नवीनतम जिला घोषित कर दिया है। तो ये गंगानगर से हटकर कब क्या है? अनूपगढ़ के अंदर आ सके। ये हमारी अनूपगढ़ जो सभ्यता है ये कहां पर आएगी? खुद अनूपगढ़ में आ जाएगी।
ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्या अपडेट हो गया है। तो अनूपगढ़ सभ्यता कहाँ पर पाई जाती है? अनूपगढ़ में, अनूपगढ़ में। तो इस प्रकार यदि पूछ लिया जाए कि तरखान वाली सभ्यता अवस्थित है भीलवाड़ा, जालोर, नागौर, गंगानगर, कौन से में? गंगानगर में। तो ये 4 सभ्यताएं। वैसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सभ्यताएं देखने को मिली है, ठीक है, जहां से कुछ हमें प्राप्त हो गया है जिससे हमें रिलेट लगता है कि कोई ना कोई यहाँ पर सभ्यता थी। तो वहां से क्या है, जो लिखने वाले की किताबें हैं जहां से जो उत्खनन करता है उनके द्वारा इनके बारे में बताया गया था। तो ये हमारे गंगानगर में 4 जो सभ्यताएं थी वो मिली थी। दूसरी अगर हम बात करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद अगर चलते हैं, सांवलिया, सोथी और पुगल। सांवलिया, सोथी और पुगल की अगर हम बात करते हैं, ये राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? ये तो क्या है, 4 सभ्यताएं तो अपनी कौन सी आ जाती है? गंगानगर में। यदि अनूपगढ़ ऑप्शन में देगा तो अनूपगढ़ अभी हाल ही में कौन से जिले में चली जाएगी? अनूपगढ़ में चली जाएगी। इसके बाद 5वीं सांवलिया, सोंथी, सांवलिया, सोंथी और पुगल है। सांवलिया, सोंथी और पुगल सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? सांवलिया, सोंथी और पुगल जो सभ्यता है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये अपनी कौन सी आ जाती है? बीकानेर। कौन सी है? बीकानेर जिले में। पहला तो हम बात करेंगे कौन सी है? बरौर, तरखान वाली, अनूपगढ़, चकचौरासी, गंगानगर में। अनूपगढ़ की बात करेंगे तो अनूपगढ़ को अलग जिला घोषित कर दिया गया, अनूपगढ़ में चली जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सांवलिया, सोथी और पुगल जो है ये हमारी कौन सी है? बीकानेर में पाई जाती है। इसके बाद 8वीं सभ्यता बात करते हैं, कर्णपुरा। कर्णपुरा है कालीबंगा, कर्णपुरा, कालीबंगा, पीलीबंगा, पीलीबंगा है, भादरा। कर्णपुरा है, कालीबंगा है, पीलीबंगा और भादरा है। इसमें से पूछ लिया जाता है कि यह सभ्यताएं कौन से जिले में अवस्थित है? कालीबंगा है, पीलीबंगा है, कर्णपुरा है, भादरा है। इसके साथ एक और आता है रंगमहल है। कौन सा आता है? रंगमहल है। यह सभ्यताएं राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? रंगमहल। तो ये हमारी सभ्यताएं हैं, ये कहां पर है? हनुमानगढ़। कौन सा मानगढ़ है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले में कर्णपुरा, कालीबंगा, पीलीबंगा, भादरा और हनुमानगढ़ सभ्यताएं अवस्थित है। पहला कौन सा पढ़ा? बरौर, तरखान वाली, अनूपगढ़, चकचौरासी, गंगानगर में। दूसरा हमने पढ़ा था सांवलिया, सोथी और पुगल कहां पर? बीकानेर में है। तीसरी हम चर्चा कर रहे हैं कर्णपुरा, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल और कौन से आते हैं? भादरा आता है। कालीबंगा हमने पढ़ा था काले रंग की चूड़ियां हैं और प्रोफेसर अमरानंद घोष के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई। यहाँ पर हमें क्या काले काले चीजें मृत भांड मिली। इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था। नगरीय सभ्यता थी, किस प्रकार यहाँ के लोग समकोण पर मकान बनाकर रखते थे, किस प्रकार यहाँ नालियां बनाई गई थी। प्रथम बार हमें नगर पालिका के बारे में जानकारी मिलती है। किस प्रकार ही इस सभ्यता से हमें प्रथम बार किसी भी जो शल्य क्रिया की है उसके बारे में जानकारी मिलती है। बुष्टोफिदन प्रणाली के बारे में, भावचित्रात्मक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। इस सभ्यता से हमें प्रथम बार बलि देने की जानकारी मिलती है कि लोग क्या है? बलि दिया करते थे। 7 यज्ञ वेदिका है जो हवन कुंड है यहाँ से मिली है। तो इस प्रकार हमने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था। तो कर्णपुरा, कालीबंगा, पीलीबंगा, भादरा और हनुमानगढ़ ये भादरा कहाँ पर पाई जाती है? हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि लोद्रवा, ओला और कूड़ा कौन सा आता है? लोद्रवा, ओला, कूड़ा ये कौन सी जिले में अवस्थित सभ्यताएं हैं? 13 कौन सी आती है? लोद्रवा, ओला और क्या है? कूड़ा है। लोद्रवा, ओला और कूड़ा है, ये कहां पर स्थित है? ये अपने जैसलमेर। लोद्रवा, ओला, कूड़ा कौन से जिले में अवस्थित सभ्यताएं हैं? तो लोद्रवा, ओला और कूड़ा है। इस सभ्यताओं की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे कौन से? जैसलमेर में स्थित है। लोद्रवा, ओला, कूड़ा कहां पर है? जैसलमेर में स्थित है। तो ये क्या है? इनमें सीधा जिले के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से जिले में कौन सी सभ्यताएं। ज्यादा डिटेल से नहीं है। कोई सी सभ्यता है जैसे कौन सी सुनारी एक सभ्यता है जहां से हमें लोह गलाने की भट्टी मिली, ठीक है। रेड मालवनगर टोंक की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर क्या है? सिक्कों के ढेर मिले हैं।
कोई सभ्यता है जिसमें कुछ विशेष चीजें मिली है जिनके बारे में देखेंगे। बाकी जो जिले हैं वहां से क्वेश्चन उठेंगे, वहां से सीधा पूछा जाएगा कि कौन सी सभ्यता किस जिले में स्थित है। तो एक बार फिर देखते हैं। बरौर, तरखानवाली, अनूपगढ़, चकचौरासी अपने गंगानगर में है। अनूपगढ़ को नवीनतम जिला घोषित करने के बाद अनूपगढ़ जिले में आने लगी है। सामलिया, सोची और पुगल बीकानेर में आते हैं। कर्णपुरा, कालीबंगा, पीलीबंगा, भादरा हनुमानगढ़ में, रंगमहल कहाँ पर हनुमानगढ़ में है। लोद्रवा, ओला और कूड़ा ये कहाँ पर आती है? लोद्रवा, ओला, कूड़ा जैसलमेर। लोद्रवा, ओला, कूड़ा कहाँ पर आती है? जैसलमेर में। इससे आगे बढ़ते हैं और 16वीं सभ्यता की बात करते हैं। आती है सुनारी। एक सभ्यता आती है, कौन सी आती है? सुनारी है, जो कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में। सुनारी सभ्यता पाई जाती है राजस्थान के झुंझुनू में। तो सुनारी सभ्यता कहाँ पर है? झुंझुनू में है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, गुरारा, सोनगरा और कौन सी आती है? गणेश्वर है। गुरारा, सोनगरा और कौन सी आती है? गणेश्वर। गुरारा, सोहनग्रा और गणेश्वर है। गुरारा, सोहनग्रा और गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर पाई जाती है? सीकर में पाई जाती है। गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर में पाई जाती है। यहाँ के जो भवनों के निर्माण है, भवनों के जो निर्माण है वो किससे बनाए गए? पत्थरों से बनाए। हमने पढ़ा था, डिटेल से इसके बारे में चर्चा की थी। कांतली या कांतली नदी के मुहाने पर यह सभ्यता बसी है। शेखावटी क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है इसी के अनुरूप आता है। तो गुरारा, सोनगरा और गणेश्वर जो सभ्यता है ये अपनी कौन से जिले में? सीकर में। गुरारा, सोनगरा, गणेश्वर कौन से जिले में स्थित है? सीकर जिले में स्थित। तो हमने कौन सा पढ़ा? बरौर, तरखानवाली, अनूपगढ़, चकचौरासी अपने कहाँ पर जाएंगे? गंगानगर में। अनूपगढ़ को नवीनतम जिला घोषित करने के कारण अनूपगढ़ में है। इसके बाद सामलिया, सोथी, पुगल बीकानेर में आती है। कर्णपुरा, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, भादरा हनुमानगढ़ में आएगी। और लोद्रवा, ओला, कूड़ा जैसलमेर में है। सुनारी झुंझुनू में है। गुरारा, सोनगढ़ और गणेश्वर कहाँ पर आते हैं? सीकर में है। इसके बाद हम जयपुर की तरफ चलते हैं। वहां पर कौन कौन सी हमने देखी थी? विराट सभ्यता पढ़ी थी एक। तो 20वीं सभ्यता कौन सी थी? विराट, चितवाड़ी, विराट, चितवाड़ी, जोधपुरा। विराट, चितवाड़ी, जोधपुरा। विराट है, चितवाड़ी है, जोधपुरा और कौन सा? नंदलालपुरा है। नंदलालपुरा ये अपनी कहां पर है? जयपुर। कहां पर है? जयपुर में। विराट, चितवाड़ी है, जोधपुरा है और कौन सी अगर बात करते हैं? नंदलालपुरा है। ये अपनी जयपुर की सभ्यताएं हैं। कौन सी है? विराट है, जोधपुरा है, चितवाड़ी और कौन सा है? नंदलालपुरा है। तो ये हमारी कितनी सभ्यताएं होगी? 24 सभ्यता। कितनी है? 24 सभ्यता होगी। इसके आगे चलते हैं, इसे आगे देखते हैं। एक तो आता है नलियासर है। ये कौन सी आती है? नलियासर सभ्यता कहाँ पर पाई जाती है? कोल माहौली कहाँ पर है? डडीकर सभ्यता कहाँ की स्थित है? तो इस प्रकार के हैं, कई जिलों में एक एक सभ्यताएं भी पाई जाती है। उनके बारे में देखते हैं। तो हमने कितनी पढ़ ली है? 24 सभ्यताएं पढ़ ली है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि जो नलियासर है वो कहाँ पर है? 25वीं सभ्यता की बात करते हैं। नलियासर, नालियासर या नलियासर कहा जाता है और डडीकर नलियासर है। तो नलियासर सभ्यता की अगर बात करते हैं, सांबर और उसके आसपास का जो क्षेत्र, सांबर और उसके आसपास का जो विशेष क्षेत्र फैला हुआ है वहां पर एक सभ्यता पाई जाती है जिसका नाम कौन सा आता है? नलियासर है। तो नलियासर कहां पर आएगी? सांबर है। मोस्टली जिला पूछेगा तो वो कौन सा? सांबर है। उसके आसपास का जो थोड़ा सा क्षेत्र है वहां पर ये सभ्यता बसी हुई है। डडीकर है, अलवर में है। डडीकर कहां पर है? अलवर में है। इसके बाद आता है बसवा। बसवा किस जिले में स्थित अपनी सभ्यता है? तो बसवा दौसा में है। बसवा कहां पर है? दौसा में है। इसके बाद वो पूछेगा कोल माहौली है। कौन सी है? कोल माहौली। कोल माहौली है। ठीक है। तो पहला पूछेगा नलियासर है। नलियासर का सह का याद रखेंगे सांबर है। ठीक है। नलियासर ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नलियासर सभ्यता किस जिले में है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बार कौन सा आता है? सांबर के अंदर आता है। ये कौन सा आता है? सांबर के अंदर आता है। डडीकर अलवर में है। बसवा दौसा में है। कोल माहौली की अगर हम बात करते हैं तो सवाई माधोपुर में।
कोल मोहाली कहाँ पर आता है? सवाई माधोपुर में स्थित। नलियासर सामर में, डडीकर अलवर में है, बसवा दौसा में है, और कोल मोहाली की अगर हम बात करते हैं तो कोल मोहाली अपना कहाँ पर पाया जाता है? कोल मोहाली सवाई माधोपुर में पाया जाता है। इसके बाद 4 सभ्यताएं हैं, ब्याना, नो, ठीक है, ब्याना जो सभ्यताएं हैं उसके साथ एक नो सभ्यता पाई जाती है। ब्याना है, नो है, सिरपंत है और दर है। ब्याना, नो, सिरपंत और कौन सी आती है? दर है। 29वीं लिखेंगे ब्याना, 30 नोहो, ब्याना, नोहो, श्रीपंत, श्रीपंथ और कौन सी आती है? दर। ब्याना, नो, श्रीपंथ, दर, ये सभ्यताएं कहाँ पर पाई जाती है? भरतपुर की। ब्याना भरतपुर, नो भरतपुर है, श्रीपंथ भरतपुर है और दर कहाँ पर है? भरतपुर में है। तो हमने कौन कौन सी पढ़ी है? नलियासर सामर में है, डडीकर अलवर में है, कोल मोहाली दौसा में है, कोल मोहाली सवाई माधोपुर में है, बसवा दौसा में है। श्रीपंथ, नो, दर और ब्याना जो सभ्यता है ये अपनी कहाँ पर पाई जाती है? भरतपुर में पाई जाती है। तो अपनी कितनी सभ्यताएं होगी? 32 सभ्यताएं। कितनी होगी? 32 सभ्यताएं। इसके आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद आता है, एक आता है बागोर, बागोर सभ्यता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पहले बनते थे। बागोर और एक आती है ओजियाना। बागोर और ओजियाना सभ्यता कहाँ पर पाई जाती है? बागोर व ओजियाना सभ्यता कहाँ पर पाई जाती है? तो बागोर भीलवाड़ा है और ओजियाना कहाँ पर आती है? भीलवाड़ा में। बागोर सभ्यता और भीलवाड़ा सभ्यताएं हैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में अवस्थित है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में अवस्थित है। ठीक है, बागोर, भीलवाड़ा, ओजियाना कहाँ पर है? भीलवाड़ा है। एक बार फिर देखते हैं। बरोड़, तरखानवाली, अनूपगढ़, चकचौरा गंगानगर में है, अनूपगढ़ में नहीं। सांवलिया, सोती, पुगल कहाँ पर आती है? बीकानेर में। रंगमहल, कालीबंगा, पीलीबंगा और अगर हम बात करते हैं भादरा हनुमानगढ़ में आती है। कर्णपुरा भादरा में जो हनुमानगढ़ में आती है। इसके बाद अगर मैं चलता हूँ तो सुनारी कहाँ पर आती है? झुंझुनू। बुरारा, सोनगरा, गणेश्वर सीकर में है। चिथवाड़ी, नंदलालपुरा, विराट और जोधपुरा कहाँ पर आती है? जयपुर में। नलियासर सामर में आता है। कहाँ पर आता है? नलियासर सामर में आता है। डडीकर अलवर में आता है। बसवा दौसा में आता है और कोल मोहाली सवाई माधोपुर में आता है। ब्याना भरतपुर, नो भरतपुर, श्रीपंथ भरतपुर और दर भरतपुर में। इसके बाद हमने पढ़ा है कौन सी आती है? बागोर भीलवाड़ा है, ओजियाना कौन सा आता है? भीलवाड़ा है। बागोर और ओजियाना कहाँ पर आते हैं? भीलवाड़ा है। इससे आगे बढ़ते हैं। दर्रा है, आलनिया है, टिकटिया है। दर्रा, आलनिया, टिकटिया राजस्थान के कोटा जिले में अवस्थित सभ्यताएं हैं। कौन सी है? दर्रा है, आलनिया है, टिकटिया है। तो लिखेंगे इसमें दर्रा 35वां कौन सी सभ्यता है? दर्रा है, आलनिया और टिकटिया है। दर्रा, आलनिया, टिकटिया कहाँ पर स्थित है? कोटा में। दर्रा, आलनिया, टिकटिया राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित सभ्यताएं हैं? टिकटिया से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हमारे राजस्थान के कोटा जिले में अवस्थित सभ्यताएं हैं। दर्रा, आलनिया, टिकटिया कहाँ पर है? कोटे जिले में अवस्थित सभ्यताएं हैं। इसके बाद आता है गढ़दड़ा, नैनवा, बूंदी। गढ़दड़ा, नैनवा और कौन सा आता है? इंद्रगढ़ है। इसमें लिखेंगे गढ़दड़ा 38 नंबर लिखेंगे। गढ़दड़ा, नैनवा, गढ़दड़ा, नैनवा और इंद्रगढ़। कौन सा गढ़ है? इंद्रगढ़। ये कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। पूछ लिया जाए निम्न में से गढ़दड़ा सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? तो गढ़दड़ा कहाँ पर है? बूंदी में। बहुत बार क्वेश्चन लगे हैं। गढ़दड़ा सभ्यता राजस्थान के बूंदी जिले से संबंधित है। तो गढ़दड़ा, नैनवा, इंद्रगढ़ कहाँ पर अवस्थित है? बूंदी में है। गढ़दड़ा, नैनवा, इंद्रगढ़ कहाँ पर है? बूंदी में अवस्थित है। ये कितनी सभ्यता होगी अपनी? 40 है। इसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं तो एक आता है रेड, मालव नगर और कौन सा आता है? टोंक। रेड, मालव और नगर कहाँ पर आता है? कौन सी सभ्यता? 41 है। 41 नंबर लिखेंगे। रेड, मालव और क्या है? नगर।
रेड मालव नगर राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित सभ्यताएं हैं? तो टोंक है। गढ़दा नैनवा इंद्रगढ़ कहाँ पर आता है? बूंदी में है। गढ़दा नैनवा इंद्रगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पर आएगा? बूंदी में है। जैसे ही इससे आगे बढ़ते हैं कि जो रेड मालव और नगर कहाँ पर आता है? रेड मालव और नगर जो सभ्यताएं हैं वो राजस्थान के कौन से जिले में है? तो टोंक जिले में है। इसमें मालव से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, रेड से पूछे गए हैं, ठीक है। तो रेड मालव और नगर सभ्यता राजस्थान की टोंक जिले से संबंधित है। कौन से जिले से संबंधित है? टोंक जिले से संबंधित रखते हैं। इसके बाद आता है आहड़। आहड़ बालाथल, आहड़ है, बालाथल है, इसवाल है। कौन सा है? इसवाल है। आहड़, बालाथल, इसवाल है और कौन सा आता है? झाड़ोल। पूछ लिया जाए आहड़, बालाथल, इसवाल और झाड़ोल ये राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित सभ्यताएं हैं? कौन सी है? अगर मैं बात करता हूं आहड़, बालाथल, इसवाल और कौन सी आती है? झाड़ोल है। तो हमने आहड़ सभ्यता पढ़ा, आहड़ सभ्यता पढ़ा था। आयड़ नदी के किनारे स्थित 1559 में उदय सिंह के द्वारा उदयपुर को बसाया गया था। उसी के किनारे एक नदी बहती है जिसका नाम आयड़ नदी है। बाद में एक आना सागर जो झील है, उदय सागर झील, वहां एक गड्ढा बनाया था उदय सिंह ने। वहां से यह जब नदी निकलती है तो ये बेड़स कहा जाता है। दोनों संयुक्त रूप से जब आगे की ओर बढ़ती है तो इस नदी के किनारे एक सभ्यता बसती है जिसका नाम कौन सा है? आहड़ सभ्यता। तो वो आहड़ सभ्यता हमने कहाँ पढ़ी थी? उदयपुर में पढ़ी थी। तो इसी के आसपास ये बालाथल, इसवाल और झाड़ोल सभ्यता है, ये भी बसी हुई। तो इससे पता चलता है आहड़ सभ्यता के साथ यहाँ पर और सभ्यता भी देखने को मिलती है। वो कहाँ पर है? उदयपुर में। तो आहड़ उदयपुर है, बालाथल उदयपुर है, इसवाल उदयपुर है और कौन सा आता है? झाड़ोल जो सभ्यता है वो अपने कहाँ पर आती है? उदयपुर में। कितने हैं? 4 सभ्यताएं उदयपुर में पाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक आता है गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता है, ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है कि गिलुंड सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? तो गिलुंड की अगर हम बात करते हैं 48 नंबर सभ्यता है, कौन सी आती है? गिलुंड। गिलुंड सभ्यता अपनी कहां पर है? राजसमंद। कौन सा संबंध है? राजसमंद। गिलुंड सभ्यता राजस्थान के राजसमंद जिले में अवस्थित है। वैसे तो कहें 4-5 सभ्यताएं पढ़ते हैं, लेकिन ये अपने कितनी 48वीं सभ्यताएं पढ़ रहे हैं। कितने हैं? 48 सभ्यताएं, क्योंकि हर क्षेत्र में कोई ना कोई छोटी बड़ी कबीले थे, तो उनमें अलग अलग रहन सहन था, अलग अलग उनका परिवेश था, उसी के लोग इनको कैसे सभ्यताओं का नाम दिया गया है। एक आता है नगरी, पिंड पांडलिया है। नगरी है, माध्यमिका है, पिंड पांडलिया है। क्या आता है? नगरी, माध्यमिका है, पिंड पांडलिया है, सीवी है और नदी की घाटी है। तो इसमें आता है नगरी, माध्यमिका, नगरी, माध्यमिका, नदी की घाटी, नदी की घाटी। नगरी है, माध्यमिका है, नदी की घाटी है, पिंड पांडली है। पिंड पांडली है। एक हम क्या है, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, जैसे मेवाड़ की ओर अग्रसर होंगे तो इसका प्राचीन नाम पूछा जाएगा कि कौन सा इसका क्या है? प्राचीन नाम है। तो नगरी, माध्यमिका, सीवी, नदी की घाटी है। नगरी, माध्यमिका, नदी की घाटी, पिंड पांडलिया, एक इसमें रहेगा सीवी है। कौन सा रहेगा? सीवी है। ये सभ्यताएं राजस्थान की चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़। गढ़ तो गढ़ कौन सा? चित्तौड़गढ़ है। तो नदी की घाटी है, पिंड पांडलिया है, माध्यमिका है, सीवी है। यह सभ्यता अपने कहां पर पाई जाती है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर पाई जाती है? चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। नगर, रेड मालव नगर हमने कहां पढ़ा था? टोंक में पढ़ा। अभी पढ़ा था कि नगर सभ्यता कहां पर है? टोंक में है। जैसे ही नगरी करेंगे तो ये सभ्यता अपनी कहां पर चली जाएगी? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ की है और नगर जो सभ्यता है वो टोंक की। दोनों में कंफ्यूजन करेगा, एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा। तो एक मात्रा विशेष से सभ्यता चेंज हो जाएगी। नगर चाहेंगे तो टोंक में जाएंगे और नगरी आएगी तो नगरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो नगरी
सीवी माध्यमिका है, नदी की घाटी है, और कौन सी पिंड पांडलिया, ये अपनी कहाँ पर पाई जाती है? चित्तौड़गढ़ में। कितनी सभ्यताएं होगी अपनी? 53 सभ्यताएं। इसके बाद हम जालोर की तरफ बढ़ेंगे। कौन सी है? जालोर की कुछ सभ्यताएं हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं भीनमाल, भीनमाल कहाँ पर है? जालोर में। तो 54 नंबर पढ़ेंगे, भीनमाल पढ़ते हैं। भीनमाल, भीनमाल और इलाना है। भीनमाल और क्या है? इलाना सभ्यता कहाँ की स्थित है? जालोर में। भीनमाल बहुत पढ़ते हैं, वर्ष राज प्रतिहार भीनमाल है, इनसे संबंधित रखते हैं। तो भीनमाल को हम डिटेल से आगे फिर पढ़ेंगे। तो भीनमाल सभ्यता है, और एक आती है इलाना सभ्यता है। भीनमाल और इलाना सभ्यता कहाँ पर पाई जाती है? जालोर में। भीनमाल, इलाना, जालोर की सभ्यताएं। इसके बाद अगर 56 नंबर देखते हैं, नाडोल, नाडोल सभ्यता पाली की। नाडोल कहाँ की है? पाली की सभ्यता है। भीनमाल, इलाना, जालोर की है। जैसे ही नाडोल की अग्रसर होते हैं, तो नाडोल की जब नाडोल की तरफ चलते हैं तो यह सभ्यता कहाँ की है? पाली की है। इसके बाद आता है बुड्ढा, पुष्कर, अजमेर। बुड्ढा, पुष्कर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बुड्ढा, पुष्कर राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित एक सभ्यता है? चित्तौड़गढ़, अजमेर, दौसा, और माहौली। तो इसमें से क्या है? अपना कौन सा आ जाएगा? अजमेर में है। इसके बाद आता है तिलवाड़ा, बाड़मेर में है। तिलवाड़ा एक सभ्यता है जो कहाँ पर पाई जाती है? बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में अवस्थित है। 58 नंबर सभ्यता कौन सी आती है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर में। एक पूछा जाता है बिलाड़ा है, तो बिलाड़ा अपनी कौन सी में आएगी? जोधपुर में आता है। ठीक है, बिलाड़ा जोधपुर की अवस्थित सभ्यता है। 59 नंबर आता है बिलाड़ा। उमेदनगर, बिलाड़ा, उमेदनगर, और अगर बात करते हैं मंडोर, बिलाड़ा है, उमेदनगर है, और मंडोर जो सभ्यता है वो अपनी कहां पर है? जोधपुर में। बिलाड़ा है, उमेदनगर है, उमेद जयपुर जोधपुर की तरफ जाते हैं तो बीच में एक गांव सा आता है उमेद है, वहां पर एक सभ्यता है। तो बिलाड़ा है, उमेदनगर है, और मंडोर कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। बिलाड़ा, उमेदनगर और मंडोर कहां पर है? जोधपुर में है। तो अपनी कितनी सभ्यता होगी? 61 सभ्यताएं। कितनी होगी? 61 सभ्यताएं हैं। रेड मालवनगर टोंक में आता है। आहड़, बालातर, इसवाल, झाड़ोल उदयपुर में आएगा। बिलोड राजसमंद में है। नगरी, माध्यमिका, नदी की घाटी, पिंड पांडलिया और सिवी कहां पर आता है? चित्तौड़गढ़ में है। भीनमाल जालोर में है। इलाना जालोर में है। नाडोल पाली है। बुड्ढा, पुष्कर, अजमेर है। बिलाड़ा जोधपुर में है। तिलवाड़ा बाड़मेर में है। उमेदनगर जोधपुर में अवस्थित है। मंडोर जोधपुर में अवस्थित है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक आता है जायल। कौन सा आता है? जायल है, कोड़ी है, खुरड़ा है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जायल सभ्यता, कोड़ी सभ्यता और क्या है? खुरड़ा है। जायल है, कोड़ी है, खुराड़ा है। ठीक है, जायल है, कोड़ी है, खुराड़ा है। ये कहाँ की सभ्यता है? ये नागौर की है। जायल, कोड़ी सभ्यता और खुरड़ा है, ये कहाँ की है? नागौर की। नागौर गएंगे तो नागौर के आसपास जाते हैं तो वहां की भूमि जो है लाल मिट्टी की भूमि है, लेकिन क्या है? पानी यहाँ पर भी नहीं। जैसे ही आप इधर क्रॉस करेंगे शॉर्टकट से आगे की तरफ जाते हैं तो वहां पर पानी नहीं है। ठेठ जोधपुर तक की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर पानी नहीं है, केवल बरसात पर डिपेंड करते हैं। जैसे ही जयपुर का रास्ता है, ठीक है, पल्लू, हनुमानगढ़ पल्लू क्रॉस करने के बाद जैसा सूखा है, वैसा ही जोधपुर की तरफ जाते हैं तो ये भी क्या सूखा है? केवल और केवल बरसात होती है। हाँ, अगर जमीन की अगर बात करते हैं, यहाँ से पानी निकाला तो जा रहा है, कुओं से पानी निकाला जा रहा है, लेकिन क्या है? वो इतना मीठा पानी नहीं है। लोगों ने छोटी छोटी क्यारियां लगा रखी, धर्मा और कपास की है, फसल उगा रखी है, बिल्कुल छोटे छोटे क्या है जो क्यारे हैं वो बना रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बरसात के ऊपर डिपेंड है। पहले तो सोचते थे कि जोधपुर का क्षेत्र है उसमें क्या बहुत
अच्छा होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में उसको देखा है तो वहां पर क्या है, बिल्कुल ऐसा है जैसा जयपुर की तरफ जाते हैं 20 का है, वैसा ही क्या है ये अपना जोधपुर का है, बिल्कुल खाली है, बरसात के ऊपर डिपेंड है, बरसात के ऊपर क्या है डिपेंड है। तो हम बात करते हैं जायर है, पूरी और खुराड़ा कहाँ का क्षेत्र है, नागौर। कहाँ का है, नागौर में अवस्थित अपनी सभ्यताएं। जायर है, पूरी है और कौन सा आता है, खुराड़ा है। ये अपनी कहाँ की है, अगर मैं बात करता हूँ नागौर की है। इसमें एक और आता है डीडवाना है, एक कौन सा आता है, डीडवाना क्षेत्र है, वहां पर भी एक सभ्यता पाई जाती है। आज तक पूछा नहीं लेकिन पूछ ले, डीडवाना सभ्यता भी कहाँ की, नागौर की, डीडवाना है, ये भी अपनी कहाँ की, नागौर की सभ्यता है। एक आता है चंद्रावती, कौन सी आती है, चंद्रावती माउंट आबू सिरोही की है, ठीक है। चंद्रावती सभ्यता है वो सिरोही में अवस्थित है और क्या है, माउंट आबू के आसपास। इसमें लिखेंगे पेज सब नंबर है, ये क्वेश्चन पूछा गया चंद्रावती। तो ये वैसे तो पूछेंगे तो कहां पर आता है, सिरोही में, लेकिन प्रॉपर जगह तो क्या है, सिरोही है, लेकिन माउंट आबू इसमें दिया जाता है। ऑप्शन में आया था माउंट आबू सिरोही, ठीक है। तो चंद्रावती सभ्यता सिरोही में अवस्थित। चंद्रावती सभ्यता कहां पर है, सिरोही में स्थित है। एक आता है कोटड़ा सभ्यता है, कौन सी सभ्यता है, कोटड़ा सभ्यता है। तो हमारी कोटड़ा सभ्यता है वो राजस्थान के झालावाड़ जिले में अवस्थित है। कौन सी आती है, कोटड़ा, कोटड़ा कहां पर है, झालावाड़ में। तो ये हमारी कुछ के मुख्य सभ्यताएं जहां से केवल और केवल जिलों के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न में से यह सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है। पूछ लिया जाए कोटड़ा कहां पर है, नीम का थाना सीकर है, जयपुर है, जोधपुर है या झालावाड़ में है। तो कोटड़ा हमने देखा होगा, तो कोटड़ा जो सभ्यता है वो झालावाड़ में अवस्थित है। ये सारे पिन टू पिन, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। पूछ लिया जाए सीधा जिला पूछेंगे तो एक बार फिर इनको देखते हैं। बरौर, तरखानवाली, अनूपगढ़, चकचुरासी गंगानगर में, सांवलिया, सोती, पुगल बीकानेर में है, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, कर्णपुर और भादरा है हनुमानगढ़ में है, लोदरवा, ओला, कूड़ा जैसलमेर में है, लोदरवा, ओला, कूड़ा जैसलमेर में है, सुनारी झुंझुनू में है, गुरारा, सोनगरा, गणेश्वर सीकर में, गुरारा, सोनगरा, गणेश्वर सीकर में स्थित है, चिथवाड़ी, नंदलालपुरा, विराट और जोधपुरा कहाँ पर है, जयपुर में स्थित कहाँ पर है, जयपुर में स्थित है। नलियासर सांबर में है, रडिकल अलवर में है, नलियासर कहाँ पर है, सांबर में है, रडिकल अलवर में है, बसवा दौसा में है, कोल महावली स्वाई माधोपुर में, कोल महावली स्वाई माधोपुर में है। इसके बाद ब्याना भरतपुर, नोक भरतपुर, श्रीभद्र भरतपुर है, बागोर भीलवाड़ा है, ओजियाना भीलवाड़ा है, बागोर भीलवाड़ा है, ओजियाना भीलवाड़ा है, दर्रा, अलनिया, तिपटिया है, दर्रा, अलनिया, तिपटिया की अगर मैं बात करता हूं तो यह हमारे कोटा में स्थित है। गड़दड़ा, नेनवा, इंद्रगढ़, बूंदी में है, गड़दड़ा, नेनवा, इंद्रगढ़, बूंदी में है। रेड मालव नगर टोंक में, रेड मालव नगर कहां पर स्थित है, टोंक में स्थित है। तो नगर कहां पर आता है, टोंक में आएगा। आहड़, बालाथल, इस्वाल और झाड़ोल है, आहड़, बालाथल, इस्वाल और कौन सा आता है, झाड़ोल है। ये सभ्यताएं राजस्थान के उदयपुर में जिले में पाई जाती है। कहां पर है, उदयपुर में है। गिलुंड राजसमंद में है, गिलुंड कहां पर आता है, राजसमंद में है। नगरी, माध्यमिका, नदी की घाटी, सीरी और पिंड पांडलिया कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में, कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है। नाडोल पाली में स्थित है, एलाना और भीनवाल जालोर में स्थित है। बुड्ढा पुष्कर अजमेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में है, बिलाड़ा जोधपुर में, बिलाड़ा कहां पर है, जोधपुर में है। उमेदनगर की अगर हम बात करते हैं, उमेदनगर है और इसके साथ हमने देखा था जैसे ही उमेदनगर की तरफ जाते हैं तो जोधपुर में, बिलाड़ा भी कहां पर आता है, जोधपुर में आता है। मंडोर जोधपुर में, कहां पर है, मंडोर जोधपुर में है। कोड़ी है, कुराड़ा है, ये कहां पर पाए जाते हैं, कोड़ी कुराड़ा नागौर में है, ठीक है। कोड़ी है, कुराड़ा है, डीडवाना है, ये अपना जायर है, ये कहां पर है, नागौर में है। चंद्रावती, माउंट आबू, सिरोही में। और अगर पूछ लिया जाए कुराड़ा सभ्यता है वो कहां पर स्थित है, अगर पूछ लिया जाए कि कुराड़ा सभ्यता है वो किसके समकालीन है, तो कुराड़ा सभ्यता कर्नाटक के समकालीन है, इसके बारे में कल चर्चा करें। कोटड़ा सभ्यता की पूछेगा तो कहां पर है, झालावाड़ में। अब पूछ लिया जाए कि हमें राजस्थान में लोह गलाने की भट्टी कहाँ मिली, कहाँ हमें सोने के आभूषण मिले, कहाँ से हमें सिक्कों के ढेर मिले हैं और कौन सी सभ्यता को सोती प्रथम कहा जाता है और कौन सी सभ्यता में जैसे गिलुंड सभ्यता है उसमें क्या विशेष देखने को मिला है।
तो इसमें क्या कई सभ्यताएं हैं जिसमें कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट हैं, कईयों में है नहीं। तो जहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस बनेंगे तो उनके बारे में थोड़ा सा क्या देख लेंगे। बाकी सभ्यताएं हैं मोस्टली वो 4 ही हैं, बड़ी सभ्यताएं मोस्टली 4 ही है, लेकिन फिर भी इंटरलेट कर कर सभ्यताओं को एक जिले के साथ इंटरलेट कर कर क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो इसलिए हमने क्या कि 66 जो सभ्यताएं उनके बारे में चर्चा की है। ठीक है, बीच में किसी कारण से क्लास नहीं हो पाई, अब हम क्या रेगुलर फिर से क्या क्लास जारी रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।